आपके 10 क्वेश्चन भक्ति काल। देखो भक्ति काल के अंदर ये आपके सभी एग्जामों के लिए उपयोगी हैं भाई। जितने भी आपके नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी एग्जाम है फिर ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड सबके लिए। तो आपका जो 10 नंबर का टेस्ट है इसके 50 क्वेश्चन आएंगे आपके भक्ति काल से संबंधित। भक्ति काल का सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि, संत काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि रचनाएं और इनमें कबीर और दादू, सूफी काव्य की विशेषताएं, कवि रचनाएं जायसी मंजन, कृष्ण काव्य की विशेषताएं, कवि रचनाएं सूरदास, मीरा, नंददास और राम भक्ति काव्य की प्रमुख कवि विशेषताएं और उनकी रचनाएं और तुलसीदास। ये आपके इस 50 क्वेश्चन 10 नंबर टेस्ट में रहेंगे। देखो, चाहिए तो युगल किशोर लखी लोचन युगल अनेक, युगल किशोर को देखने के लिए अनेक नेत्र, युगल क्यों चाहिए? दो नेत्र यह शोभा देखने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि दो नेत्र है ना, ये शोभा देखने के लिए अपर्याप्त है। फिर आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, यही सही हो जाएगा। अगला देखो, फिर पद्मावत की भाषा मानी गई है, तो पद्मावत की भाषा अवधी है। दादू दयाल की रचना अंगवधु, दादू दयाल की रचना कौन सी है? अंगवधु। देखो इस ये रचना दादू दयाल की वेरी इंपॉर्टेंट है। दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास और जगन्नाथ दास ने दादू की रचनाओं का संग्रह हरडेवाणी के नाम से किया था। दादू दयाल के सुंदरदास दो शिष्य थे, एक तो सुंदरदास था एक जगन्नाथ था। जगन्नाथ उन्होंने हरडेवाणी नाम से संकलन किया था और हरडेवाणी में कमी रह गई थी ना, उन कमियों को दूर करने के लिए दादू दयाल का एक शिष्य था रज्जब, उन्होंने इसे अंगवधु नाम से प्रस्तुत किया। फिर उन्होंने उसी हरडेवाणी की कमियों को दूर करके अंगवधु नाम से ये रचना प्रस्तुत की थी। तो आपके देखो ऑप्शन में अंगवधु, दादू दयाल, मैला, रहीरास। तो अंगवधु दादू दयाल की रचना कौन सी है? अंगवधु है। पिया सो कहूँ संदेश डा, हे भंवरा हे काग, सो धनी बिरे जरी मई ते ही धुआं हम लाग। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति आपके जायसी की है और जायसी के नागमती वियोग खंड से संबंधित जो 57वां खंड है ना, उसकी पंक्ति है ये। अगला देखो, वल्लभाचार्य के शिष्यों की कोटि में इन्हें परिगणित नहीं किया। तो वल्लभाचार्य के जीव है ना, जीवों की कितनी कोटियां बताई? 3 कोटियां बताई थी। उनमें से किसको शामिल नहीं किया? प्रवाह जीव को किया था, ब्रह्म जीव को नहीं किया। पुष्टि जीव को भी किया था और मर्यादा जीव को भी किया था, ये इनको तो किया था लेकिन ब्रह्म जीव को नहीं किया था। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास बताने वाले विद्वान है। तो स्वाभाविक विकास भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही बताया था। अगला देखो, फिर भगवान के पोषण या अनुग्रह से ही भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा मानने वाला संप्रदाय कौन सा है? तो पुष्टि मार्ग ही है। भगवान के पोषण या अनुग्रह से ही हमें भक्ति प्राप्त होती है, पुष्टि मार्ग ने ऐसा कहा था। देखो, पुष्टि संप्रदाय में भगवान की पुष्टि यानी कृपा से भक्ति प्राप्त होना माना जाता है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी। सूफी कवियों में शामिल नहीं है। कुतुबन है, मंजन है, उस्मान है, रसखान नहीं है। रसखान है नहीं है, क्योंकि रसखान श्री कृष्ण के भक्त कवि थे, कृष्ण भक्ति काव्य धारा में चला जाएगा ये। मध्वाचार्य जी द्वारा प्रवर्तित सिद्धांत है। मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद, मध्वाचार्य जी ने कौन सा दिया था? द्वैतवाद। देखो, मध्वाचार्य जी ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी है। जो रुद्र संप्रदाय है ना, उसके विष्णु स्वामी है। निम्बारक सनकादि संप्रदाय के, निम्बारकाचार्य किसके है? सनकादि संप्रदाय के। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दी है आपको ये। फिर देखो, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? शुक्ल के अनुसार जायसी की रचना पद्मावत है, क्योंकि प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। पद्मावत है ना, ये प्रेम गाथा की परंपरा है ना, पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, पूर्ण प्रौढ़ता ली हुई है ये रचना। चित्रावली इसकी है, चित्रावली उस्मान की है, चित्रावली इसकी नहीं है। जायसी की रचना नहीं, अखरावट जायसी की है, क्योंकि देवनागरी लिपि के वर्णमाला एक एक अक्षर पर आधारित है ये अखरावट रचना। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन है इसमें। लेकिन चित्रावली प्रेमाख्यानक की कवि है, लेकिन वो उस्मान की रचना है, इनकी नहीं है। अगला देखो, मीराबाई की रचना, मीराबाई की रचना कौन सी नहीं है? मीराबाई की रचना राग गोविंद मीराबाई की है। श्याम सगाई ये नंददास की रचना है। नरसिंह जीरो मायरो मीरा की है। गीत गोविंद की टीका मीरा की है। श्याम सगाई अष्टछापी कवि इनकी है, अष्टछाप के कवि हुए अपने नंददास जी, उनकी रचना है ये। फिर देखो, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य का प्रभाव है। मध्यकालीन जो संत काव्य है ना, संतों पर नाथ का प्रभाव है।
अद्वैत दर्शन का प्रभाव है, क्योंकि कबीरदास जी तो मानते थे इस बात को। जैन साहित्य का कोई प्रभाव नहीं है, उपनिषदों का भी प्रभाव है भाई। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखो पूरा का पूरा आपका आदिकाल ईश्वरी भक्ति काल कंप्लीट हो रहा है आदिकाल की तरह ही, क्योंकि देखो सारी विशेषताएं ऑप्शनों में लिए हुए हैं। तो संत काव्य के संदर्भ में गलत है। तो संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है, संत आत्मा की अनुभूति पर ज्यादा बल देते हैं। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का अंधानुकरण का विरोध किया गया है। जो धार्मिक परंपराएं रूढ़ियां ये मिटाने के लिए तो संतों का प्रबल पुरजोर मिटाने के लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया था। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। हाँ, कबीर ने तो जहाँ गए वहाँ पहले वहाँ की भाषा सीखी, फिर वहाँ उपदेश दिया था, तो जन सामान्य की भाषा है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। अरे शास्त्रीय ज्ञान को कहाँ माना है? कबीरदास जी तो खुद कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, तो फिर ये शास्त्रीय ज्ञान का तो मतलब ही नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। सूफी काव्य के संबंध में गलत कथन है। तो सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्त रूप में लिखे गए, नहीं भी सूफी काव्य प्रबंध ज्यादा लिखे गए हैं, मुक्त बहुत कम लिखे गए हैं, तो यही बात गलत हो जाएगी। आगे देखो सूफी कवियों में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। रूढ़ियों का पद्मावत की जो जायसी वाली है वो पूर्णतः रूढ़िता लिए हुई है। सूफी काव्य में ऐतिहासिकता, अनैतिहासिकता, पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। हाँ, ये बात भी सही है। शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के वीर्य को अधिक महत्व दिया गया है। इनके अंदर नायक नायिका की दुख को ज्यादा महत्व नहीं देके और नायक के विरह को ज्यादा महत्व दिया है शुक्ल जी के अनुसार। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंजन। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंजन। और ये मधुमालती और मंजन से संबंधित विशेष बातें हैं। देखो इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। देखो मंजन मधुमालती में भी रूढ़ियों का प्रयोग है, जायसी वाली में भी रूढ़िता लिए हुए है, और अन्य सूफी कवियों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। इस रचना में भी मधुमालती वाली में भी प्रेम ही सब कुछ है। इसमें 5 अर्धली यानी चौपाइयों के बाद एक दोहा का प्रयोग हुआ है। 5 अर्धली यानी 5 चौपाइयों के बाद में एक दोहा का प्रयोग इस रचना में किया गया है। कौन सा कथन असंगत है? देखो निर्गुण भक्त सत्य के शोधक थे, निर्गुण थे वो सत्य को मानने वाले थे। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, सही बात है। निर्गुण भक्त में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। विश्वात्मा प्रभु में विश्वव्यापी अस्तित्व है ना, उनमें आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्तों में लीला का महत्व है, लीला का कोई महत्व नहीं है निर्गुणों में, तो ये गलत हो जाएगा। रचना और रचनाकार के संबंध में सही नहीं है, यानी रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा नहीं है? ध्यान मंजरी अग्रदास की, क्योंकि ध्यान आगे का करना चाहिए। भक्तमाल नाभादास की यही पीछे इस भक्तमाल के बारे में पूरा करवा दिया। बरवे नाई का भेद रहीमदास जी की है, बरवे नाई का भेद। वेली किशन रुक्मणी चतुर्भुजदास की नहीं है, क्योंकि ये रचना वेली किशन रुक्मणी चतुर्भुजदास की नहीं है। देखो भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई कि भक्तमाल के टीकाकार कौन है? प्रियदास है। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में असत्य है। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्रधानता है, सही बात है। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। नंददास की भंवर गीत रचना इंपॉर्टेंट है भैया, नंददास की रचनाएं है ना बहुत इंपॉर्टेंट। एक रास पंचध्यायी तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा किया गया, सही बात है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण एवं कृष्ण का प्रधान है, नहीं उल्टा कर दिया, ये राधा का तो प्रधान है, कृष्ण का गौण है, ये से गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से एक कथन कौन सा है जो सही नहीं है? अष्टछाप के कवियों में सूर अग्रणी भक्त कवि थे, सही बात है भाई। अष्टछाप में दीक्षित होने से पूर्व सूर ने दैन्यपूर्ण भक्ति के पदों में भी रचना की थी दीनता से युक्त रचना। ब्रह्मर गीत का मुख्य आधार श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद है, सही बात है। ब्रह्मर गीत का, ब्रह्मर गीत सूर सारावली का सबसे मार्मिक प्रसंग है, नहीं भाई ब्रह्मर गीत सूर सारावली का मार्मिक प्रसंग नहीं है, यही गलत हो जाएगा। अगला देखो फिर जायसी के पद्मावत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य है, सही बात है भैया। अवधि भाषा का आचार्य शुक्ल ने प्रथम महाकाव्य माना है। इसमें कवि ने अपने जनपद की रीति नीति मौसम ऋतुओं आदि का जीवंत एवं मार्मिक चित्रण किया है। पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम तो साधना या साधनात्मक या आध्यात्मिक प्रेम है। जो रतन सेन का जो प्रेम है ना वो तो साधनात्मक या आध्यात्मिक है, जबकि जो रतन सेन के प्रति नागमती का प्रेम है ना वो गारहस्थ या लौकिक प्रेम है। कौन सा प्रेम है? गारहस्थ या लौकिक प्रेम है, सही बात है। पद्मावत की रचना जायसी ने परिनिष्ठ साहित्यिक अवधि भाषा में की है, ये बात गलत है। फिर देखो आलवार भक्तों
भक्त संतों के संबंधित सही नहीं है, यानी आलवार भक्त है ना उनके संबंध में। इन भक्तों ने स्त्री पुरुष ब्राह्मण अब्राह्मण सबके लिए भक्ति को सुलभ बना दिया, सही बात है। तमिल की मीरा कहलाने वाली आडाल भी आलवार थी, सही है। सैगुण उपासक आलवार भक्तों द्वारा प्रवाहित भक्ति की पावन धारा दक्षिण से उत्तर की ओर आई थी, सही बात है ये भाई। दक्षिण से किसकी ओर आई थी? उत्तर की ओर आई थी। तमिल प्रदेशीय आलवार भक्तों की संख्या 8 मानी जाती है, नहीं 12 मानी जाती है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखो, रचना और रचनाकार के संबंध में सही नहीं है। चित्रावली उस्मान की है, कनकावती जान कवि की है, हंस जवाहिर कासिम शाह की है, मधुमालती कुतुबन की नहीं है, मधुमालती मंजन की रचना है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल गोसाई चरितबाना बाबा बेनी माधवदास की है, कबीर परिचय अनंत दास की है, ज्ञान को समुद्र सुंदर दास की है, ज्ञान को दीपक दरिया साहब की है। फिर देखो, सैगुण निर्गुण उपासक विषय कथन सही नहीं है। अवतारवाद सैगुण उपासना का मेरुदंड है, सही बात है भाई। अवतारवाद है ना, ये सैगुण उपासना का मेरुदंड है। निर्गुण उपासना पुराणों में वर्णित अवतारों और उनके विग्रह आदि को नहीं मानते हैं, सही है। अवतारवाद का खंडन करने के बावजूद भी निर्गुण उपासक ब्रह्मा को इंद्रिय गम्य बनाने के लिए उस निर्गुण निराकार पर रूपक प्रतीक आदि का आरोप करते हैं, ये बात भी सही है। सैगुण और निर्गुण दोनों ही उपासक है। सत्संग गुरु महिमा का तथा स्मरण के साथ साथ तीर्थाटन की भी भक्ति का आवश्यक अंग मानते हैं, भी ये गलत बात है। तीर्थाटन ये गलत हो जाएगा। फिर देखो, सूफी काव्य के संबंध में सही नहीं है। सूफी काव्य के संबंध में सूफी कवि लौकिक या सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम में बाधक नहीं अपितु साधक मानते, सही बात है भाई। सूफी कहते हैं कि जो आपका सांसारिक प्रेम है ना, ये गृहस्थ वाला, ये कोई बाधा नहीं डालता आध्यात्मिक प्रेम में। वे प्रेम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की बात करते हैं कि प्रेम से ही परमात्मा प्राप्त होता है। फिर देखो, बहुसंख्यक सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अपना आध्यात्मिक प्रेम अभिव्यक्त किया है, सही बात है भाई। सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है, फिर परमात्मा और पैगंबर का स्मरण किया जाता है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। फिर देखो, किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। संत काव्य के कवि को याद रखने हैं, और कृष्ण काव्य के कवि याद रखने हैं, राम काव्य के कवि याद रखने हैं। तो संत काव्य से संबंधित अग्रदास, क्योंकि अग्रदास आपके इसके संत से संबंधित नहीं है, क्योंकि रैदास हैं, कबीर हैं, धन्ना हैं। कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदाइन, चंदा मामा। याद करते हैं ना अपन चंदा मामा, तो ऐसे याद कर लेना मुल्ला दाऊद की चंदा मामा। फिर देखो, मध्यकालीन संत भक्त कवि राजस्थान से संबंधित नहीं है। दादू दयाल राजस्थान के हैं, नागरीदास राजस्थान के, पिप्पा गागरोन झालावाड़ वाले हैं, मल्लुक दास नहीं है, मल्लुक दास नहीं है। फिर देखो अगला, जायसी कृत पद्मावत विषय गलत कथन है, या जायसी के पद्मावत के संबंध में कौन सा गलत है? यह एक प्रेमाख्यान काव्य, सही है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है, सही है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, प्रवास जन्य विरह अंतर्गत आता है। तुलसी मानस के अनुसरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया, ये बात गलत हो जाएगी। उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना जाता है? तो रामानंद को माना जाता है। किस संत भक्त का संबंध निर्गुण शाखा काव्य धारा से नहीं है? ये देखो आ गया ना, निर्गुण से संबंधित कौन नहीं है? गुरु नानक। किस संत भक्त का संबंध निर्गुण शाखा या काव्य धारा से नहीं है? तो गुरु नानक का है, कुंभन दास, दादू दयाल और मल्लुक दास। तो इसमें किसका संबंध निर्गुण शाखा से नहीं है? दादू दयाल का नहीं है। फिर देखो, कौन सी रचना प्रेमाख्यानक परंपरा प्रेम मार्ग से संबंधित नहीं है? प्रेम मार्ग से संबंधित है, मृगावती है, मधुमालती है, माधवानल काम कंदला है, लेकिन संदेश रासक अब्दुल रहमान वाली ये प्रेम मार्गी प्रेमाख्यानक रचना नहीं है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। फिर देखो, अष्टछाप के कवियों में विठलनाथ के शिष्य कौन है? देखो, अष्टछाप की स्थापना आपके विठलनाथ जी ने की थी 1565 में। अष्टछाप की स्थापना किन्होंने की थी? देखो, पुष्टि मार्ग के संस्थापक तो वल्लभाचार्य हैं, और अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ हैं, और 1565 में इन्होंने स्थापना की थी। तो इन दोनों के 4 शिष्य हैं। देखो, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, विठलनाथ के 4 शिष्य। सुकुक्रीप याद रख लेना, सूरदास, सुकुक्रीप, ये सूत्र है। सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोछंछी।
तो गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, जीत स्वामी, ये विठलनाथ के शिष्य हैं। तो कैसे भी प्रश्न पूछे, अगर आप ये सूत्र याद कर लोगे तो आपके याद हो जाएंगे। फिर देखो सगुणोपासना में राम भक्ति मार्ग में श्रृंगारी भावना का प्रवर्तक कवि कौन है? श्रृंगारी भावना का प्रवर्तक है तो रामचरण दास है, क्योंकि इन्होंने श्रृंगारी भाव से युक्त अपने पद लिखे थे। राम भक्ति मार्ग में रसिक भावना के प्रवर्तक अग्रदास हैं। देखो राम भक्ति की जो शाखा थी ना आपके, उसमें रसिक भावना का तो प्रवर्तक अग्रदास ने किया था, और रसिक भावना का प्रवर्तन परशुराम ने किया था। प्रवर्तक तो कौन है? प्रवर्तक अलग होता है, प्रवर्तन अलग होता है। देखो प्रवर्तक आए तो अग्रदास है, और प्रवर्तन करने वाले आए तो परशुराम है। रसिक भावना का प्रवर्तन अलग है और प्रवर्तक अलग है, याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रेमाख्यानक कवि के साथ प्रेम मार्गी सूफी कवियों की अखंड परंपरा की समाप्ति मानी है? तो नूर मोहम्मद से मानी है। शुक्ल जी कहते हैं कि जो आपका प्रेमाख्यानक कवियों के साथ सूफी जो काव्य धारा थी उनकी समाप्ति नूर मोहम्मद से मानी है। फिर देखो निर्गुण सूफी संप्रदाय के कवियों के काव्य रचना में प्रेम के मार्ग को क्यों चुना है? क्योंकि प्रेम मार्ग में कष्ट और प्रेम महिमा प्रकट करने के लिए, क्योंकि प्रेम के मार्ग में हमेशा कष्ट आते हैं और फिर प्रेम के मार्ग की महिमा अनोखी होती है, तो ये इसके लिए इन्होंने प्रेम मार्ग को ही चुना था। मंजन करित मधुमालती, दोहा चौपाई शैली में दोहा और चौपाई के क्रम के संबंध में आचार्य शुक्ल का कथन कौन सा है? 5 चौपाई के बाद एक दोहे का प्रयोग किया है। पीछे भी बताया था मैंने, 5 चौपाई अर्दली के बाद एक दोहे का प्रयोग बताया। मधुमालती 1545 में अवधी भाषा की रचना है, और मधुमालती सूफी काव्य धारा का सर्वश्रेष्ठ प्रेमाख्यानक काव्य है। सर्वश्रेष्ठ पूछ लेना सूफी काव्य का, तो ये मधुमालती है मंजन वाला, और 1545 में इसकी रचना की गई थी। फिर देखो आगे, मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? मुल्ला दाऊद की, तो मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन है। चंदायन का रचना काल है 1379 ईस्वी, और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कथा माना है। प्रश्न आ सकता है भाई कि मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन को लोर कथा कहने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त है। सूफी कवि नहीं है, उस्मान है, कासिम शाह है, मंजन है, शेख मोहम्मद नहीं है। देखो नाम आ रहा है सूफियों जैसा ही, लेकिन ये सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। फिर देखो अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति का साहित्य के बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात आपके कही थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रास पंचाध्यायी की रचनाकार कौन है? नंददास। देखो रास पंचाध्यायी नंददास की वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, तो ये 1553 में तो लिखी गई थी, और रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहते हैं। रास पंचाध्यायी में केवल रोला छंद का प्रयोग किया गया है। रास पंचाध्यायी में केवल रोला छंद का प्रयोग है। इस रचना से प्रभावित होकर शुक्ल ने नंददास को जड़िया कवि कहा है। देखो जैसे जड़ाई का काम बहुत बारीक काम होता है ना, तो इस रचना को साहित्य के अंदर शुक्ल जी को लगा कि जैसे जड़ने वाला काम, जड़ाई का काम करता है ना सुनार वगैरह ये, तो वैसे ही इस रचना के बाद ही उनको जड़िया कवि की उपाधि शुक्ल जी ने दी थी। कृष्ण काव्य के संबंध में सही नहीं है। तो देखो अष्ट छाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त कहाँ थे? हर कवि पर कुछ ना कुछ सूरदास का प्रभाव दिखाई देता है, यही गलत हो जाएगा। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में लिखा गया, सही बात है। पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीलाओं को विशेष महत्व दिया गया, सही है। इस काव्य की एक सामान्य प्रकृति है कि ये अधिकतर मुक्तक रूप में लिखा गया है। तो कृष्ण का काव्य है ना, वो अधिकतर मुक्तक रूप में ही लिखा गया है। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन को प्रमुखता दी है। इनका प्रभाव अष्टछाप के अन्य कवियों पर भी पड़ा है। फिर देखो एक इम्पोर्टेंट बात है, दामोदर के राजा लखनसेन और राजमती पद्मावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का चित्रण रोमानी शैली में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित गलत कथन है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के संबंध में गलत तथ्य कौन सा है? तो इस परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में लिखे गए, सही बात है, प्रबंधात्मक में है ये। फिर देखो सभी प्रेमाख्यानक मुस्लिम कवियों के द्वारा ही रचित नहीं, भी कुछ हिंदू कवियों के द्वारा भी लिखे गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इनके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों मानवीय और मानवेतर है, सही है। इन कवियों में प्रेम को जीवन का सर्वोपरि तत्व माना गया है, ये बात भी सही है। अब देखो इन कवियों की मूल भावना प्रेम है, सही है। अधिकतर कवि मुसलमान जरूर हैं, तथापि हिंदू कवियों ने भी प्रेमाख्यानक काव्य रचा है, इनके संबंध में देखो। फिर है ना इम्पोर्टेंट 2-4 रचनाएं हैं, इसको भी देखना।
दामोदर ने लखन सेन पद्मावती कथा 1459 में लिखी थी। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा लिखी थी। गणपति चंद्रगुप्त ने माधवानन कामकंदरा 1527 में लिखी थी गणपति ने। और अपना परिचय देने से पहले कामदेव की स्तुति की है, यानी इन्होंने अपना परिचय देने से पहले गणपति ने कामदेव की स्तुति की है। और ढोला मारूरा दुआ कल्लोल की रचना है ही। फिर देखो रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है, यानी रामानंद के शिष्यों में धन्ना है, सेना है, पिप्पा है, मल्लुकदास नहीं है। अब देखो नाभादास ने भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्य बताए हैं। देखो भक्तमाल की रचना नाभादास ने की है, रामानंद के 12 शिष्य हैं। तो ये 12 के 12 शिष्य मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है ये बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो अनंत दास है, सुखानंद है, सुरसुरानंद है, भावानंद है, नरहरियानंद है, कबीर है, पिप्पा है, धन्ना है, रेदास है, पद्मावती और सेना है, सुरसरी है। तो अब देखो इसको याद कैसे करोगे, एक सूत्र है, इससे याद करो आप। अंत में सुख भाव से नर ने कबीर से धन का पीपा पकड़ा। अंत से अनंत दास, अंत में सुख भाव से, सुख से सुखानंद और सुरसुरानंद और सुरसुरी, ये सारी आ जाएंगे इसमें। और 3 आ जाएंगे सुख से, सुखानंद, सुरसुरानंद और एक और है ना सुरसुरी, ये रहा सुरसुरी। ये तीनों सुख से ही आ जाएंगे। भाव से आ जाएंगे आपके भावानंद, और नर से आपके आ जाएंगे नर हरियानंद, कबीर से कबीर आ जाएंगे, रागे वाला रे से रेदास हो जाएंगे, से सेना हो जाएंगे, धन से धन्ना हो जाएंगे, और पिप्पा से पिप्पा हो जाएंगे, पकड़ा से पद्मावती हो जाएंगे। तो ये आपके शिष्य हैं कि अंत में सुख भाव से नर ने कबीर से धन का पीपा पकड़ा, कबीर से धन का पीपा लिया था, वे अंत में लिया था। फिर देखो दादू दयाल के शिष्य भी आपको, क्योंकि इनमें से कंफ्यूज करके देते हैं, बीच में ये दादू दयाल वाले शिष्य डाल देते हैं। तो आपको दादू दयाल के सुंदरदास, गरीबदास और रज्जब ये याद रखने। सुंदरदास है, गरीबदास है और रज्जबदास है, ये याद ही रखने आपको। देखो मल्लुकदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। मल्लुकदास, एक मल्लुकदास को भी डालते हैं। और मल्लुकदास रामानंद के शिष्य नहीं है, ये निर्गुण काव्य धारा के तो हैं लेकिन रामानंद के शिष्य नहीं है। उन्होंने अपना अलग मत चलाया था जिनका नाम मल्लुक मत है, और इनकी रचना है ज्ञान बोध। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबकी दाता राम। तो मल्लुकदास तो थे ही अलग ही मिजाज के आदमी। फिर देखो स्वामी हरिदास जी सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। स्वामी हरिदास महान संगीतकार थे और तानसेन इन्हीं का शिष्य था। जो आपके तानसेन है ना, तानसेन, वो इस हरिदास जी का ही शिष्य था ये तानसेन। फिर देखो अगला प्रश्न है, सहजोबाई और दयाबाई किसकी शिष्या थी? तो सहजोबाई और दयाबाई दोनों ही चरणदास की शिष्या थी। चरणदास ने चरणदासी संप्रदाय चलाया था और कुल 21 रचनाएं मानी जाती हैं उनकी। और चरणदास के 52 शिष्य थे और 52 ही प्रसिद्ध मठ है, यानी इन्होंने अपने 52 शिष्यों के नाम पर 52 मठ इनके प्रसिद्ध है। फिर देखो आंखड़ियाँ जाही पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिबड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्न में से किस साधना पद्धति पर मुख्य प्रभाव है? तो इसमें किसका है? सूफी साधना पद्धति का। कौन सी साधना पद्धति का है? सूफी साधना पद्धति का प्रभाव है। और सब गढ़िया नंददास जड़िया, उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? यानी नंददास का शब्द प्रयोग, रास पंचाध्यायी में शब्दों का इतना वर्ण प्रयोग किया था, जैसे नग जड़े जाते हैं ना वर्ल्ड में, वैसे के वैसे इन्होंने शब्दों को जड़ा था भाई वहां पर। अगला देखो 16वीं 17वीं सदी युग को, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल मानने वाले विद्वान कौन है? जॉर्ज गिरियसन। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु के सन्निकट जाकर ये शोकार्त वचन किसने कहे थे? तो ये विठलनाथ जी ने कहे थे जब मृत्यु हो रही थी तब। कौन सा कथन गलत है? करसनगढ़ नरेश महाराजा सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं, सही बात है। गागरोनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी, धन को पीपो लियो ने। सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सैगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है, सही बात है। जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के
प्राचार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जी का संप्रदाय है। फिर देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, निर्गुण भक्ति में गुरु को ही महत्व प्राप्त है, जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग सगुण भक्ति या रहस्यानंद में प्राप्त है। ज्ञान मार्ग में भी है, सगुण में भी है या रहस्यानंद में भी प्राप्त है। ये तीनों की तीनों निर्गुण और सगुण की समानता है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार और गोचर है। इनका निराकार गोचर है, इनका साकार और गोचर है। राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि, देखो ये तीनों चारों एक साथ ही करवा रहे हो। राम भक्ति के कौन है? अग्रदास है, प्राणचंद चौहान है, हृदय राम है। इंपॉर्टेंट है, अग्रदास है, प्राणचंद चौहान है और हृदय राम है। आगे के लिए प्राणों को हृदय में सजो लो, ऐसे लिख लो। राम का गुणगान करने के लिए राम का गुणगान करो ताकि आगे के प्राण आपके हृदय में समाये रहें। ज्ञान मार्गी विचारधारा के, यानी ज्ञान मार्गी विचारधारा के कौन है? संत वाले ही हैं, जम्बनाथ, मल्लुकदास, सुंदरदास है। और राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश है। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय है ना, हित हरिवंश है। ये आपके अब इसके जो अगला टेस्ट है ना, ये भक्तिकाल वाला तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब भक्तिकाल के बाद आपका आता है रीतिकाल, और रीतिकाल के अंदर रीतिकाल के कवियों में रीतिकाल और रीतिकाल के कवि देखो। अब इसमें रीतिकाल से संबंधित आपके जो 50 क्वेश्चन है ना, इन 50 क्वेश्चनों में रीतिकाल के कौन कौन सी बातें आएंगी। देखो रीति से क्या तात्पर्य है, रीतिबद्ध कवि कौन है, रीति सिद्ध कवि कौन है, रीति मुक्त कवि कौन है, और वहाँ की तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं का परिचय। देव है, भूषण है, बिहारी है, गणानंद है, ये इनके इम्पोर्टेंट है। तो अब जो 50 क्वेश्चन है ना, ये रीतिकाल से संबंधित है। अब देखो रीतिकाल पर, रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। रीति काव्य के संदर्भ में ये स्थापना किस विद्वान की है? तो डॉक्टर नगेंद्र की है। किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की। देखो शुक्ल को पकड़ के मत बैठना, क्योंकि ये बात नगेंद्र की है। अलंकार, रस, नायिका, वेद, ध्वनि आदि उनके ध्यान में तो रहे हैं, परंतु प्रत्यक्ष निरूपण इन कवियों ने नहीं किया है। इनके अनुसार उत्कृष्ट काव्य सर्जन किया है। ऐसी दशा में मूलतः वे कवि हैं, आचार्य नहीं हैं। ये सारी बातें रीतिकाल से संबंधित है। फिर देखो रीति मुक्त काव्य धारा में शामिल नहीं है। गणानंद है, ठाकुर है, बोधा है, पजनेश नहीं है। तो मैं आपको एक साथ ही रीति मुक्त के कवि याद करवा रही हूँ। इनका सूत्र है घना, आला, बोध, द्विज, ठाकुर है। घना वाला बोध, द्विज, ठाकुर। घना से गणानंद हो जाएगा, आला से आलम हो जाएगा, बोध से बोधा हो जाएगा, द्विज से द्विजदेव हो जाएगा, ठाकुर हो जाएगा। फिर देखो पजनेश रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इनका समय 1815 ईस्वी है। कितना है? 1815 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर के अनुसार इन्होंने नखशिख और मधुर प्रिया नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। पजनेश ने नखशिख और मधुर प्रिया 2 ग्रंथ लिखे थे। अगला देखो रीति काव्य की लोग, अगला प्रश्न है, लोग है लगी कवित बनाओ तो मोही तो मेरे कवित बनाओ तो पंक्ति किस कवि की है? गणानंद की है। रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा है, ब्रज भाषा है रीति की। शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग व चित्र का कवि किसे माना है? शुक्ल जी ने। तो इसको गणानंद को ही माना है, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग व चित्र का कवि गणानंद को। फिर देखो दारा की न दौर यह रार नहीं खजूबे की, उक्त पंक्ति किस कवि की है? तो ये भूषण की पंक्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। दारा की न दौर ये रार नहीं खजूबे की। फिर देखो भूषण रीतिकाल में वीर रस परक रचनाएं लिखने वाले एकमात्र कवि हैं। वीरता से युक्त रचनाएं रीतिकाल में इन्होंने लिखी थी। शिवाजी के आश्रय में उन्होंने शिवराज भूषण ग्रंथ की रचना की, जो एक अलंकारिक ग्रंथ है। भूषण के अन्य ग्रंथ शिवा बावनी, 76 साल दशक, क्योंकि ये 76 साल के आश्रय में भी रहे थे, तो ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, केशवदास माने जाते हैं हिंदी के प्रथम आचार्य। ठीक है, इनमें से सर्वांग निरूपक कवि है, तो सर्वांग निरूपक कवि भिखारीदास है। सर्वांग निरूपक कवि कौन है? भिखारीदास। फिर देखो भिखारीदास का नाम सर्वांग निरूपक में सर्वाधिक सम्मान से लिया जाता है। इन्होंने काव्य प्रयोजन हेतु, काव्य का स्वरूप, भाषा, काव्य के भेद, गुण, शब्द शक्ति, रस,
अप्रांग ध्वनि, अलंकार, तुक, दोष आदि पर गंभीरता पूर्वक विवेचन किया है। फिर देखो, शिवाजी और 76 साल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। भूषण के बारे में ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है, क्योंकि ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही थी। निम्न में से रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति देखो, रीतिकाल की कौन कौन सी है? आचार्यत्व का निरूपण रीतिकाल में था, ब्रज भाषा का क्लिष्ट प्रयोग इसमें था, अवधि भाषा में काव्य रचना, अवधि भाषा में काव्य रचना नहीं थी भी, श्रृंगार की प्रधानता इसमें थी। तो अवधि भाषा की काव्य रचना भक्तिकालीन काव्य की प्रवृत्ति है, अवधि भक्तिकालीन काव्य की प्रवृत्ति है। घनानंद की रचना नहीं है। वियोग वेली घनानंद की है, इसकी लता घनानंद की है, सुजान के हित का प्रबंध घनानंद, इसका नाम बोधा की है। इसका नाम रचना रीतिकालीन कवि थे बोधा, उनकी ये रचना मानी जाती है। फिर देखो, निम्न में से सर्वांग निरूपक कवि हैं। इनमें देखो, सर्वांग निरूपक भूषण, देव और बिहारी घनानंद, इन चारों में से ऑप्शन के हिसाब से है देखो ये, तो इनमें देव है। देव रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि हैं, अर्थात इन्होंने नायिका भेद का वर्णन भी किया है, अलंकारों का किया है, रस का भी किया है, छंद आदि सभी पर अपनी मौलिक भावना प्रकट की है। अगले देखो, रावरे रूप की रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। पंक्ति के रचयिता कौन है? तो घनानंद है। रावरे रूप की रीति अनूप, ज्यो ज्यो लागत त्यों त्यों निहारिये, घनानंद की है ये। भूषण बिनु ने विराजई, कविता बनिता मित, पंक्ति के रचनाकार कौन है? केशवदास है। भूषण बिनु ने विराजई, कविता बनिता मित, केशवदास की है। और अलंकारों के महत्व के लिए इन्होंने ये बात पंक्ति लिखी थी। फिर देखो, रीति सिद्ध काव्य धारा में उन कवियों को रखा जाता है जिन्होंने, रीति सिद्ध में देखो किनको रखा जाता है? जिन्होंने काव्यांग निरूपण करते हुए लक्षण उदाहरण पद्धति पर काव्य रचना की। जिन्होंने काव्यांग निरूपण करते हुए लक्षण तो दिए परंतु उदाहरण स्वरूप रचना नहीं की। जिन्होंने लक्षण उदाहरण पद्धति तो नहीं अपनाई परंतु काव्य रचना करते समय लक्षणों का ध्यान अवश्य रखा, यही बात है। रीति सिद्ध में आए यही आएंगे, क्योंकि उन्होंने उदाहरण पद्धति को तो नहीं अपनाया परंतु काव्य की रचना करते समय लक्षणों को ध्यान में जरूर रखा, यही है। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? बिहारी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है चिंतामणि त्रिपाठी को। उन्होंने लिखा है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए, ये उन्होंने अपना स्टेटमेंट कहा था। भक्तमाल के टीकाकार कौन है? तो भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास हैं। भक्तमाल के टीकाकार कौन है? प्रियादास। आगे देखो, फिर नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल 1585 ईस्वी में 200 भक्त कवियों के 316 छप्पियों में जीवन चरित्र है। भक्तमाल के प्रथम टीकाकार प्रियादास थे। प्रियादास ने इनकी टीका 1712 ईस्वी में लिखी थी। कब लिखी थी ये टीका? 1712 ईस्वी में। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ है केशवदास द्वारा रचित नहीं है? विज्ञान गीता केशवदास की है, छंदमाला केशवदास की है, जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की है, भाषा भूषण जसवंत सिंह की है, ये गलत हो जाएगा। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है? मिश्र बंधु हैं। अब देखो, रचना और रचनाकार का गलत युगम है। कवि कुल कंठाभरण दुल्हे, कंठ किसके भरते हैं? दुल्हे के भरते हैं। रस का सारांश कौन लेके आता है? भिखारीदास लेके आता है। रस का रहस्य कौन जाता है? कुलपति जानता है। श्रृंगार सागर आलम की रचना, ये गलत है, क्योंकि श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र की रचना है। श्रृंगार का सागर मोहनलाल मिश्र की रचना है। देखो, कवि देव के ग्रंथ है। देव के इंपॉर्टेंट ग्रंथ मैंने यही लिखे हैं। एक तो भाव विलास है जो लक्षण ग्रंथ है, भवानी विलास भी इनका है, रस विलास भी इनका है। देखो, सभी में तो नहीं आता लेकिन जिनके आगे विलास लगा हुआ मिले ना, वो देव के ग्रंथ है। अष्टायाम इनका ग्रंथ है। काव्य रसायन भी इनका ही ग्रंथ है। रचना और रचनाकार में सुमेलित नहीं है। तो देखो, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की है। ललित ललाम लक्षण ग्रंथ है, ये ललित ललाम कैसा है? लक्षण ग्रंथ मतिराम का है। काव्य निर्णय भी लक्षण ग्रंथ है, भिखारीदास का है। ये सभी के सभी सत्य हैं। अब देखो, इंपॉर्टेंट कुछ ग्रंथ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। रस लीन का ग्रंथ अंग दर्पण है। चिंतामणि का ग्रंथ काव्य विवेक है, ये लक्षण ग्रंथ है इनका। और भिखारीदास का श्रृंगार निर्णय है, ये रस सारांश छंदोरण पिंगल, ये भी इन्हीं का ही है। पद्माकर का ग्रंथ है जगत विनोद, ये इनके इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं।
फिर देखो रीति मुक्त काव्य धारा का, रीति मुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, रीति मुक्त के संबंध में कौन सा कथन है गलत है। ये देखो रीति मुक्त कवियों का, रीति मुक्त कवियों के प्रेम और प्रेम वर्णन में, रीति मुक्त कवियों के जो प्रेम वर्णन है ना, इसके अंदर क्या किया गया है, वीरय व्यथा प्रधान है। सही बात है भाई, रीति मुक्त कवि है ना, उन्होंने घनानंद इनमें वीरय व्यथा प्रधान थी। रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। सही बात है, नहीं है। रीति मुक्त कवियों में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मानुभूति की शैली में रखा जाता है। ऐसे ही प्रेम की अनुभूति को आत्मानुभूति की शैली में रखा था उन्होंने। कवियों में प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया। नहीं भाई, ये बात गलत है। फिर देखो ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्री गुरु कौन थे? केशवदास थे। ओरछा नरेश, ओरछा नरेश के कौन थे? केशवदास थे। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा रामचंद्र शुक्ल ने। केशवदास ने राम को उल्लू व ठग तक की उपमा दे डाली थी। केशवदास ने राम को उल्लू व ठग कह दिया था। तो केशवदास के लक्षण ग्रंथ है, केशवदास के लक्षण ग्रंथ विज्ञान गीता इनका आध्यात्मिक ग्रंथ है। और इनके 3 लक्षण ग्रंथ है, रसिक प्रिय केशवदास का है, कवि प्रिय केशवदास का है, छंदमाला केशवदास का है। ये तो इनके लक्षण ग्रंथ हैं। और एक इनका विज्ञान गीता ग्रंथ है जो आध्यात्मिक ग्रंथ है। केशवदास भाषा बोली ने जानही जिनके कुल के दास, ये पंक्ति केशवदास की वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा बोली ने जानही जिनके कुल के दास केशवदास। केशवदास की सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है, यानी सबसे ज्यादा कल्पना अलंकारों के संबंध में की थी। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया है। भाव पक्ष की अपेक्षा क्या प्रधान हो गया है? कला पक्ष प्रधान हो गया है। अगला देखो रीतिकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन गलत है? सेनापति की विशेष प्रसिद्धि उनके प्रकृति चित्रण और श्लेष चमत्कार के कारण है। सही है। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि थे। सही है। मतीराम ललित राम शब्दावली में कोमल भावनाओं को व्यक्त करने वाले कवि हैं। सही है। देव के आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। सही, ये गलत है। आचार्य रूप में ही देव को विशेष सफलता प्राप्त हुई थी। फिर देखो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो रीतिकाल के बारे में। लक्षण मुक्त कविता ही वास्तव में रीतिकाल का प्राण तत्व है। सही है। रीतिकालीन कवियों को अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार काव्य लिखना पड़ता था। सही बात है। आचार्य शुक्ल रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। सही बात है। सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस काल युग के साहित्य में प्रतिबंधित है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं। सही है। रीति काव्य में विकास को तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये बात भी सही है। अगली देखो फिर बिहारी के विषय में सही नहीं है, यानी बिहारी के विषय में कौन सी बात सही नहीं है ये बतानी है आपको। बिहारी ने आचार्य केशव से काव्य शिक्षा ग्रहण की थी। सही है। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक इन्होंने दिया था। सही है। काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय इन्हें था। सही है। मिस्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना। ये गलत है। मिस्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि नहीं माना था। ये गलत है। देखो बिहारी के संबंध में इंपॉर्टेंट बातें एक साथ ही लिख दी है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे। अनुभव थे ना, उनके चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे। बिहारी सतसई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। सतसई शुक्ल बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाएगा। ये शुक्ल का कथन है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, यानी ये बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर समाई हुई भावना थी। कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? काव्य निर्णय लक्षण ग्रंथ है, रस रहस्य लक्षण ग्रंथ है, ललित राम लक्षण ग्रंथ है, लेकिन रामचंद्री का नहीं है। फिर देखो यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों में एक अनूठे सहयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम श्रीपति और दास ये कुछ भी सी ठहरते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किसके लिए है? प्रतापशाही के लिए है। किसके लिए है ये? प्रतापशाही के लिए। रचना और रचनाकार के संबंध में सही नहीं है। सेनापति कवित रत्नाकर है।
सेनापति की रचना कविता रत्नाकर सही है। महाराजा जसवंत सिंह की भाषा भूषण है, अलंकार ग्रंथ है और ब्रज भाषा में रचित है, सही है। नगेंद्र का रीति काव्य की भूमिका, सही है। पद्माकर का हिम्मत बहादुर विरुद्धावली प्रबंधात्मक काव्य है, सभी बातें सही है। फिर देखो मतीराम की व्रत कौमुदी रचना, महत्वपूर्ण रचना है ये व्रत कौमुदी, तो मैंने साथ में लिख दी है। फिर देखो घनानंद के संबंध में सत्य नहीं है, यानी घनानंद के संबंध में कौन सी बातें सत्य नहीं है, तो घनानंद अत्यंत प्रिय अलंकार विरोधाभास है, सही है। घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे, सही है। उनकी कविता तत्कालिक दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी, सही है। भाषा की अभेदा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया, ये गलत है। रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? रीति अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं ही रीतिकाल के नामकरण के लिए आई है, ये बात सही है। समुझे कवि घन आनंद की ये आंखिन ने है कि पीत की उक्त कथन किसका है? ब्रजनाथ का है। और ये किसके लिए है? घनानंद के लिए। तो घनानंद नाम देखते घनानंद नहीं करना है, ये ब्रजनाथ का कथन है। रीतिकाल के कवियों में परिचायक विवरण के लिए रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस ग्रंथ को आधार बनाया था? मिश्र बंधु विनोद को आधार बनाया था। कौन से ग्रंथ को बनाया था? मिश्र बंधु विनोद को। मोतीलाल भूपतलाल पाखर लेवे या खर्ची रुचि अखर रखीदे है। रीतिकालीन कवि देव का उपयुक्त प्रशंसात्मक कथन उनके किस ग्रंथ की आधार भूमिका के लिए है? तो ये रस विलास की भूमिका के लिए है। किसके लिए? रस विलास की भूमिका के लिए। फिर देखो रीति काल के कवियों को रीतिबद्ध रीति सिद्ध नाम से वर्गीकरण सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया है? हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ वाला जो ग्रंथ है ना, उसमें किया गया है। फिर देखो क्योंकि यह वर्गीकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है तो अपने ग्रंथ में ही करेंगे वो तो ये बात सही है। स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विज देव का नाम लिया जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। ये कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। ये कथन भी किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। फिर देखो हिंदी में कवियों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह है। केशव की कवि प्रिया में प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श लेकर। उक्त कथन किसका है? ये भी शुक्ल जी का ही है। सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली, सही। फिर देखो उनकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप की कवियों अमन और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध में ही समझा जा सकता है। दोनों बातें सही है भाई ये। फिर देखो आगे असंगत कथन कौन सा है? यानी एक असंगत है देव और बिहारी। पद्म सिंह शर्मा का यही असंगत है क्योंकि बिहारी और देव लाला भगवान दीन की है और कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्ना की है। बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। ये बातें सही है। फिर देखो ढेल सो बनाए आए मेलन सभा के बीच लोगन कवित की बो खेल करी जानो है। इस काव्यांश के रचयिता कौन है? ठाकुर जी है। कौन है? ठाकुर जी, याद रखना है भाई। कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? कवि कुल कंठाभरण अलंकार निरूपक है। शिवराज भूषण अलंकार, ललित ललाम रत्न। कवि कुल कंठाभरण केवल अलंकार निरूपक नहीं है। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? केवल पिंगल। वरत विचार पिंगल छंद निरूपक ही है। कौन सी रचना रस या नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? जगत विनोद नायिका भेदों है। सुधा निधि रावल नायिका भेदों है। सुख सागर तरंग नायिका पद्मभरण नहीं है। पद्माभरण ये नहीं है। सर्वांग या विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। तोष ही नहीं है। सोमनाथ भी है, प्रतापशाही भी है, भिखारीदास भी है। फिर देखो आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं। मानो वह संसार से ये कहते हैं कि अमुक विषयों से वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। ये कथन किसका है? तो मिश्र बंधुओं का कथन है। किसका कथन है? मिश्र बंधुओं का कथन है। मतीराम जी के रस राज के सम्मान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में ये श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का ये कथन पद्माकर जी की किस रचना के संबंध में है? तो जगत विनोद के संबंध में है ये। फिर देखो मतीराम के संबंध में सही नहीं है, यानी मतीराम के संबंध में कौन सा सही नहीं है? रस राज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति से
ख्याति के मुख्य आधार है, सही है। रस राज में नायक नायिका का अत्यधिक चतुर और क्रियाविद वर्णन है, ये गलत है। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं, सही है। रस राज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है, सही है। भूषण के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संबंध में सही नहीं है। इनकी कविता वीररस प्रधान है, सही है। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया, ये बात भी सही है। फिर है रीतिकाल के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली, ये बात भी सही है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक प्रबंधात्मक ग्रंथ हैं, ये गलत है। देवकरित सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त मत किस विद्वान का है? तो ये किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र का। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किस कवि के संदर्भ में है? आलम के संदर्भ में ये बात कही थी। किस कवि के संदर्भ में है? आलम के संबंध में। ने ही महाब्रज भास प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की ये काव्य पंक्तियां प्रशस्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? तो ये ब्रजनाथ जी के द्वारा कही गई हैं। तो ये आपके रीतिकाल के 50 क्वेश्चन हो गए।